नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पीआईसीयू और एसएनसीयू में शिशुओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला अस्पताल में रविवार को 4 बच्चों की मौत के बाद 2 और शिशुओं ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब जिला अस्पताल में रविवार से लेकर अब तक 6 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 3 से लेकर 4 महीने तक की उम्र के बच्चे शामिल हैं। रविवार को अस्पताल के पीआईसीयू में 3 और एसएनसीयू में 1 बच्चे की मौत हुई है, जिसके बाद 2 और बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले भी जिला अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। अस्पताल प्रबंधन लगातार हो रही बच्चों की मौत को छुपाता नजर आ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। नवजात की मौत की खबर लगते ही शहडोल से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया। इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री खुद अस्पताल पहुंचे थे और लापरवाही के चलते सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटाया गया था, जिसके बाद मामला शांत हुआ था। और अब खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में संज्ञान लिया है और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर पूरे मामले की जानकारी दी है। शहडोल में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम शाम को 7:30 बजे वहां एडमिट किए। एडमिट होने के बाद में डॉक्टरों के द्वारा तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनको कुछ थोड़ा बहुत जानकारी दिए, इसके बाद में एडमिट कर लिए। फिर बार बार मिलना, जैसे बच्चों को देखना कि क्या बच्चे की स्वस्थ तबीयत है कि नहीं है, वो लोग हमको देखने मिलने में जाने नहीं दिया जाता था और उनकी सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण से हमारे बेटे की मृत्यु हो गई। हम ये चाहते हैं कि आज हमारे साथ जो ये घटना घटी है, ठीक हमारे 4 बजे से लेके और दिन 4 बजे से लेकर रात 4 बजे तक 4 मौतें बच्चे की हुई। मतलब 12 घंटे में 4 बच्चे का मृत्यु हो गई और भी बच्चे कई सीरियस थे और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा किसी बच्चों के साथ ना हो। ये रात 24 घंटे की 27 तारीख की 24 घंटे की घटना है और ये बच्चे अन्य क्षेत्रों से गंभीर हालत में ही लाए गए, अति गंभीर स्थिति में लाए गए थे, जिसके कारण प्रयासों में सफलता नहीं मिली और वो बच्चे नहीं बच सके। बाकी अस्पताल के कार्यकलाप में और व्यवस्थाओं में कोई कमी परिलक्षित नहीं हो रही। लापरवाही के लिए तो सामाजिक तौर पर सामुदायिक क्षेत्र में व्यापक जांच कराई जाएगी और जिसमें ये पता लगाने की कोशिश किया जाएगा कि आखिर अस्पताल पहुंचने में विलंब क्यों होता है। तो ये सामुदायिक स्तर पर हमें इस पर ध्यान देना होगा और मैदानी अमले के द्वारा ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि आखिर लोग आना क्यों नहीं चाहते, अस्पताल आते क्यों नहीं। जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के संबंध में सीएमएचओ द्वारा जांच की गई है और उसमें ये पाया गया है कि जो स्वास्थ्य के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा भरपूर कोशिश की गई है उन बच्चों को बचाने के लिए और पूरे प्रयास किए गए हैं, किंतु जो बच्चों को देर से लाया गया था और ये भी सही है कि उसमें 1 बच्चा नवजात था और शेष जो बच्चे थे वो 2 या 3 महीने की उम्र के थे। हम लोगों ने भी निर्देश दिए कि फील्ड में जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो सभी बच्चों का मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखें कि वहाँ बच्चों की क्या स्थिति है और यदि कोई गंभीर बच्चा होता है तो ये प्रयास किए जाए कि उनको पहले से लाकर जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, जिससे कि समुचित इलाज उनको समय पर दिया जा सके। हाँ, बेसिकली बच्चों के अभिभावकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही बच्चा बीमार पड़ता है तो तुरंत डॉक्टर से अप्रोच करें और उसको दिखाएं और दवाइयाँ लें। तो मामला शहडोल का है, जहां पीआईसीयू और एसएनसीयू में शिशुओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। 4 बच्चों की मौत के बाद 2 और शिशुओं ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और जिला अस्पताल में रविवार से लेकर अब तक 6 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। और आपने जिम्मेदार अधिकारियों की भी टिप्पणी सुनी कि अति गंभीर अवस्था में बच्चे थे, इसलिए उनके इलाज में जो प्रयास किए वो सफल नहीं हो पाए, सफलता नहीं मिली। राहुल संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं राहुल? अभी हमने कमिश्नर साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि अति गंभीर बच्चे थे इसलिए मौत हुई है। ये इसी स्वास्थ्य केंद्र के साथ क्यों हो रहा है? सारे गंभीर बच्चे यहीं पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचने वाले बच्चों की मौत भी हो रही है। जी, और मैं बताना चाहूंगा कि लगातार यहाँ पे अव्यवस्था का आलम रहता है। यहाँ पे जो भी ड्यूटी डॉक्टर हैं वो अति संवेदनशील है, वो लापरवाही इतना करते हैं कि केयर नहीं करते। जैसे आपने उसको भी सुना, नवजात मृतक के पिता का भी सुना, वो उन्होंने जब एडमिट कराया था उसके बाद कोई केयर करने वाला यहाँ पे नहीं होता है और कोई यूनिट यहाँ पे ढंग से उनको ध्यान नहीं दे पाती है। अभी आपने कमिश्नर साहब का बयान सुना, कमिश्नर साहब ने भी इस मामले को पूरे दबाने का प्रयास कर रहे हैं
वो पूरा का पूरा आरोप लगा रहे हैं परिजनों पर कि वो लोगों ने लीड लेकर के आए हैं। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि बच्चा जैसे बीमार पड़ता है तो तत्काल हम लेकर के यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधा उनको तत्काल में नहीं मिल पाती है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में कितने डॉक्टर्स हैं? और आपने से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तब बताया था कि काफी आबादी है आसपास की जो आती है स्वास्थ्य केंद्र में। जी, लगभग 200 किलोमीटर से आसपास के पूरे लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ। यहाँ पे पर्याप्त डॉक्टर भी हैं, पर्याप्त नर्सें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपने कार्य पर बहुत ढंग से काम नहीं करते हैं। जो जिन नवजातों की मौत हुई है उनके परिजनों से आपने बातचीत की होगी, सबका अलग अलग कारण होगा राहुल, कि एक ही कारण सबकी तरफ से दिया जा रहा है कि डॉक्टर्स लापरवाही करते हैं? सबका आरोप तो यही आ रहा है मैम। जाहिर है अगर एक कोई लगाता राहुल तो एक बार आप वो कह सकते थे कि इन्हें ऐसा लगता होगा या इन परिवार वालों को ऐसा लगता होगा, लेकिन सभी अगर एक सुर में एक ही आरोप लगा रहे हैं तो कमी तो कुछ रही होगी, अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की लापरवाही रही होगी, तभी ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रबंधन इस मामले को छुपाता हुआ नजर आ रहा है। जी, अब आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी है? कोई खबर मिल पा रही है आगे? कोई विधायक या सांसद इस मामले में कुछ कह रहे हो? सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले में गंभीर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी महिलाओं ने रो रो के अपनी पीड़ा सुनाई थी। जी, विधायक जी से मेरी चर्चा हुई थी। विधायक जी ने बताया है कि डायरेक्ट वो उनसे है, शिवराज सिंह को रिपोर्ट दे रहे हैं इस चीज को लेकर के, और उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने लापरवाही की है। ड्यूटी डॉक्टर्स जो थे और अभी भी नहीं, अब तक क्या क्या कहा, किस के बच्चे की मौत हुई है, उनके परिवार वालों से भी बात करनी चाहिए। अगर ये तो अभी हम देख रहे हैं रविवार से लेकर अब तक की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसके पहले भी एक दो भी नवजातों की अगर इस तरह की हालत हुई होगी तो जाहिर है उनके भी परिवार वालों का वर्जन लेना चाहिए। वो क्या कहते हैं इस मामले में? वो भी अगर यही आरोप लगाते हैं तो फिर गंभीर होना चाहिए प्रबंधन को और स्वास्थ्य अमले को कि आखिर ऐसे डॉक्टर्स को बिठाया क्यों है जो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जो गंभीर नहीं है मरीजों को लेकर। जी बिल्कुल, हमारा प्रयास है कि लगातार यहाँ पे जो भी डेटें हो रही हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ न कुछ मौतें यहाँ पे होती ही हैं लापरवाही के चलते। और एक आरोप परिजनों का ये भी है कि जब वो एडमिट कराते हैं गंभीर स्थिति में, तब उसके बाद कुछ दिनों बाद उनको जानकारी दी जाती है, बच्चों को देखने नहीं दिया जाता है, बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता है परिवार वालों को। यानी पहले तो छुपाने की कोशिश की जाती है, जब उन्हें लगता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तब उन्हें पुष्टि करनी होती है कि हाँ आपके यहाँ से जो मरीज आया था या जो नवजात था उसकी मौत हुई है। चलिए राहुल, शुक्रिया जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, देखते हैं आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अब सीएम साहब खुद इस मामले को देख रहे हैं और क्षेत्रीय विधायक से भी वो जानकारी ले रहे हैं कि क्या इस मामले में अपडेट आ रहा है। साफ तौर पर जितने भी नवजात बच्चों की मौत हुई है, रविवार से लेकर अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और इस मामले में सभी परिवार वाले, सभी परिजन या नवजात के माता पिता, उनका ये कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही